देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन 2 दिन 8 और 9 अप्रैल तक चलेगा। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की 4 घंटे चली बैठक। तमिलनाडु के MK स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर हुआ शुरू। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हुआ हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान NC और भाजपा विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की। पंजाब BJP नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड अटैक केस में लॉरेंस बिश्नोई और ISI का नाम आया सामने। 2 लोगों को किया अरेस्ट। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव आज भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी की सदस्य की ग्रहण केदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। तो ये थी दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल इस दौरान CM सैनी ने जहां PM मोदी के शेड्यूल के बारे में बताया, वहीं एयरपोर्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिए। बताते चले कि जहां CM ने कहा कि एरोड्रम और एयरपोर्ट में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब है कि जहां से डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ती हो। इस एयरपोर्ट से न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बताते चले कि हिसार के सांसद जयप्रकाश के उठाए सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद को यहां का विकास हजम नहीं हो रहा, इसीलिए वह इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट आने वाले दिनों में और तरक्की करेगा। यहां अयोध्या जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे में ही पूरी हो चुकी है। अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो फ्लाइट की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार आ रहे हैं। PM हरियाणा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की करीब 1.5 घंटे तक बैठक ली और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने गैस सिलेंडर पे किए गए 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार अब जनता को झटके पर झटका दे रही है। ये सरकार अपने ही संकल्प पत्र के वादों से मुकर रही है। हरियाणा सरकार ने बजट में लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने हर महिला को 2100 रुपए देने की घोषणा तक का कोई जिक्र नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने हर घर गृहिणी योजना के तहत हर महिला को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, मगर उससे भी 50 रुपए की ओर वृद्धि कर दी गई है। बताते चले कि जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि सोमवार का दिन देश के लिए किसी आफत से कम नहीं रहा। सरकार ने लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई फैसलों का ऐलान कर दिया। इसमें रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा करना शामिल है। गैस की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब एक सिलेंडर 553 रुपए में मिलेगा। पहले ये 503 रुपए में आता था। वहीं सामान्य ग्राहकों को 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 853 रुपए में मिलेगा। बताते चले कि सांसद शैलजा ने कहा कि सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी पहले ही बंद कर चुकी है, जबकि सिलेंडर के दाम भी नियमित अंतराल पर बढ़ाए जा रहे हैं। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाई जा रही साइक्लोथॉन बुधवार को पलवल जिले में प्रवेश करेगी। दरअसल DC डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह यात्रा हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है।
वहीं साइक्लोथॉन उपमंडल हतीन के गांव भीमसिका से जिले में प्रवेश करेगी। जिला प्रशासन, ग्रामीण और सामाजिक संगठन जगह जगह इसका स्वागत करेंगे। बंचारी के ढोल नगाड़ों से स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं। जिले से 21,000 से अधिक नागरिकों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। शाम 6 बजे हॉडल कॉलेज में नशा मुक्त हरियाणा थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें नुक्कड़ नाटक होगा और लोक संपर्क विभाग की भजन पार्टियों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बताते चले कि खेल मंत्री गौरव गौतम लघु सचिवालय पर साइक्लोथॉन का स्वागत करेंगे। यात्रा सचिवालय से आगरा चौक और मीनार गेट होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक जाएगी। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। इसके बाद खेल मंत्री हुड्डा चौक से साइक्लोथॉन को फरीदाबाद के लिए रवाना करेंगे। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी स्थित डोमेस्टिक एयरपोर्ट का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद जिला उपायुक्त डीसी अजय तोमर, नगर निगम उपायुक्त सचिन गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि विज ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोलकाता से अत्याधुनिक मल्टीपल सिक्योरिटी उपकरण मंगवाए गए हैं, जो अब यहां पहुंच चुके हैं। इनमें अंडर व्हीकल सर्च, मिरर, विस्फोटक जांच उपकरण, ड्रग डिटेक्शन किट और अन्य आधुनिक तकनीक शामिल है। बताते चले कि मंत्री अनिल विज ने अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान बताया कि यात्रियों के सामान की जांच के लिए एयरपोर्ट पर 2 एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। इनमें से एक मशीन हैंड बैगेज की स्क्रीनिंग के लिए है, jabki दूसरी बड़े सामान की जांच के लिए तैयार की गई है। वहीं विज ने इन मशीनों का परीक्षण भी किया और संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगी। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में लू यानी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें करनाल, यमुनानगर को छोड़कर बाकी सभी जिले शामिल हैं। सोमवार को पहली बार इस साल तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जिसमें रोहतक सबसे गर्म रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 9 अप्रैल तक गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा, जबकि 10 और 11 अप्रैल को हल्की बारिश राहत दे सकती है। तापमान में बढ़ोतरी एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश में सोमवार को अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री में वृद्धि हुई है, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी इलाकों में प्रशासन ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।